हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के सेकेंड लेक्चर में आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिर हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या थी, यूनिट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, या किसी भी यूनिट को चूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि आखिर सिस्टम्स ऑफ यूनिट की कितनी पद्धतियां थी। तो 1960 के पहले, मैंने 1960 क्यों कहा उसकी चर्चा भी हम करेंगे, पर 1960 के पहले अलग अलग कंट्रीज के अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम्स थे, जिसमें से जो 3 सिस्टम्स सबसे ज्यादा प्रचलित थे वो हमारे सिस्टम्स थे FPS सिस्टम, F मतलब की फुट, P मतलब की पाउंड, S मतलब की सेकंड। मतलब उस समय की जो मेन 3 मूल राशियां थी वो हमारी थी लंबाई, लेंथ की बात करते थे, मास की बात करते थे और टाइम की बात किया करते थे। आपने अगर ध्यान दिया हो, अभी भी अगर आप केक खरीदने जाइए तो केक जब आप मांगते हैं कि 1 केजी दे दो, हाफ केजी दे दो, तो आपके अकॉर्डिंग वो दे देता है, पर एक्चुअल में जो केक बनता है उसका वजन वो पाउंड में रखते हैं। या आप किसी मकान को या किसी जमीन को नापते हैं तो आप स्क्वायर फीट में देते हैं। तो अभी भी आप उस फुट सिस्टम को यूज करते हैं। तो वो सिस्टम हमारा इसी पद्धति से आया हुआ है, FPS सिस्टम, जिसमें लंबाई के लिए हम फुट यूज करते हैं, मास के लिए पाउंड यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। और एक सिस्टम क्या था उस समय, CGS सिस्टम। C मतलब की सेंटीमीटर, G मतलब की ग्राम और S मतलब की सेकंड। मतलब कि इस सिस्टम में लेंथ को नापते थे सेंटीमीटर में, मास को नापते थे ग्राम में और समय को यहां पर भी किससे नापते थे, सेकंड से ही लिया करते थे। ठीक इसी तरीके से एक तीसरी पद्धति थी MKS सिस्टम। MKS में M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकंड। मतलब इस पद्धति के अनुसार अगर आपको लेंथ नापना हुआ तो हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे। अगर आपको मास नापना हुआ तो किलोग्राम लेंगे। अगर आपको टाइम मेजर करना हुआ तो सेकंड लेंगे। मतलब कि यहां पर मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूज करते हैं। दूसरे वाली पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज करते हैं। पहले में हमने फुट, पाउंड और सेकंड यूज किया था। ठीक है, तो कई पद्धतियां हमारी चल रही थी, जिसमें से ये 3 मेन पद्धति थी। लेकिन साइंस में अगर लेकिन ना हो तो अगला सवाल ही ना आए। लेकिन की जब बात आई कि आखिर कौन सी पद्धति हम यूज करें, कौन सी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर है, तब 1960 में, मैंने अभी जिक्र किया था 1960 के पहले, तो 1960 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, 1960 पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर एंड वेट। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी भार और माप की, जिसमें यह निर्णय लिया गया, क्योंकि गोष्ठी इसीलिए थी कि हम यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यूनिट सिस्टम बनाए, जिसे नाम दिया गया SI सिस्टम। मतलब नाम ही से लग रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उन्होंने किया क्या, 1960 में भारी मतों से MKS सिस्टम को, इन तीनों में MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड को SI यूनिट की मान्यता दे दी गई। किसकी, कौन सी क्वांटिटी के लिए, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। ये इन्होंने इन 3 राशियों को यहां पर मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि केवल क्या 3 ही फंडामेंटल यूनिट होती है, कारण नहीं, उस कॉन्फ्रेंस में टोटल 7 मूल राशियां, 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली गई और 2 पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट।
सप्लीमेंट्री नाम से लग रहा है कि 7 के अलावा 2 जो इसको पूरा कर रही हो, उन 2 पूरक राशियों का जिक्र करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए भी, पॉलिटेक्निक के लिए भी। 2022 के पॉलिटेक्निक के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि व्हाट इज द एसआई सिस्टम, डिस्क्राइब इट। तो हम उसी एसआई सिस्टम पर आते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी 7 मूल राशियां हैं जो कि इस सिस्टम में आई हुई हैं। पहले अगर बात करें तो हमने अभी कहा कि एमकेएस सिस्टम को लिया गया है। एमकेएस सिस्टम में अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट थी मीटर। तो पहला हमारा जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या हो गई, मीटर हो गई। जिसको सिंबल अगर कहें तो सिंबल हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। और इसकी डायमेंशन, अभी हम अगले चैप्टर में डायमेंशन की भी बात करेंगे, उसकी डायमेंशन हम यहां पर, क्योंकि लेंथ है तो इसका जो कैपिटल पहला अक्षर है यल, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली यूनिट हो गई। दूसरा हमारा क्या है, मास। मास द्रव्यमान, जिसका एमकेएस सिस्टम में हमारा क्या था, किलोग्राम। तो हम यहां पर किलोग्राम यूज करते हैं। सिंबल हम क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं इसके लिए। और डायमेंशन हमारी किससे रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा हमारा है समय। समय हमारा क्या हो गया यहां पर, एमकेएस सिस्टम से, उसमें तो तीनों सिस्टम में सेकंड था, तो यहां पे बहुमत से ही सेकंड पास है, तो हमने यहां पर यूनिट सेकंड ले ली है। सिंबल हम यहां स्मॉल एस से दिखाते हैं। डायमेंशन इसकी कैपिटल टी होती है। ये 3 तो पहले से ही थे इस पद्धतियों में, लेकिन इस गोष्ठी में 4 और मूल मात्रक लिए गए जिसको और किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सका। जैसे कि करंट, हमारे घरों में जो लाइट आ रही, बिजली आ रही है, तो तारों में जो एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी जो यूनिट्स इन्होंने सेलेक्ट की वो क्या ली, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की एम्पियर। एम्पियर लिया, क्योंकि विद्युत धारा भी एक ऐसी राशि है जिसको और किसी राशि से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने लिया एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए। डायमेंशन भी हम कैपिटल ए या स्मॉल आई से दिखाते हैं। इसी क्रम में हमारी 5वीं यूनिट क्या है, ताप। कमरे में टेम्परेचर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को नापने के लिए भी और भी कोई यूनिट है नहीं जिससे डिस्क्राइब किया जा सके। इसको भी हम फंडामेंटल यूनिट हम यहां पर मूल राशियों की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी लेवल पर केल्विन की मान्यता यहां पर इन्होंने दी थी। तो यूनिट्स इन्होंने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर के लिए केल्विन लिया हुआ है, जिसका सिंबल कैपिटल के से दिखाया जाता है और डायमेंशन जो है वो थीटा से दिखाया जाता है। इसी क्रम में हमारी जो 6वीं यूनिट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब ज्योति, जैसे कमरे में आपके प्रकाश है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं और बोर्ड दिखाई देने की जो मेन वजह है वो यहां पर उपस्थित प्रकाश है। अगर यहां पे अंधेरा होता तो मैं आपको ना दिखाई देता, ना आपको ये बोर्ड दिखाई देता। तो कह रहा है कि ये प्रकाश ज्यादा है कि कम है। जैसे कमरे में हमने कहा कि 2 बल्ब की बजाय 4 बल्ब लगा दिया, तो क्या बढ़े, इंटेंसिटी बढ़ी, तीव्रता बढ़ी। और वही हमारी कहलाती है ज्योति तीव्रता, जिसको नापते किससे हैं, इंटेंसिटी को। तो एसआई सिस्टम में इसको कैंडिला से रिप्रेजेंट किया गया। कैंडिला, जिसका सिंबल है सीडी, और इसका जो डायमेंशन है वो हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल आई से। एंड लास्ट 7वां जो मूल मात्रक है, जब आप केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो ग्राम किलोग्राम में नहीं लेते हैं, संख्या में लेते हैं। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ये भी एक प्रकार का एसआई क्वांटिटी है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट क्या ली गई, मोल ली गई। मोल जो कि इसका यूनिट है, सिंबल हम MOL से दिखाते हैं, डायमेंशन इसकी स्मॉल n से दिखाते हैं। तो ये हमारी 7 एसआई यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये सातों हमें हमेशा उंगलियों पे याद होनी चाहिए। कौन कौन सा है? पहला हमारा लेंथ है, जिसको हमने मीटर से दिखाया। दूसरा हमारा मास है, द्रव्यमान है, जिसको किलोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा हमारा समय है, जिसको सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौथा हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, जिसे एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पांचवा हम यहाँ पर टेम्परेचर, ताप की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे। छठवां हम यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं, जिसको हम कैंडिला से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यही 7 नहीं, उसमें 2 पूरक राशियां भी आई। पूरक राशियां कौन कौन सी थी, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहां पर इस एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक राशियां। तो अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट में कौन कौन सी 2 यूनिट्स ली गई हैं? एक्चुअल में ये दोनों यूनिट हमारी क्या है? एंगल है। अब एंगल में 2 एंगल कौन से? करा सपोज कि आपने कोई तार लिया, कोई वक्र लिया, और उस तार को जब आप मोड़ते हैं तो उसके द्वारा जो केंद्र में एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है, वक्र कोण। लेकिन कोई अगर 2 डायमेंशन बॉडी से छाता लिया हुआ है, छाते में क्या है? पूरा एक सरफेस है, उस सरफेस द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, घन कोण। यही 2 इन्होंने लिए हुए थे। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी ली हुई है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा उसने लिया हुआ है सॉलिड एंगल। मैंने वही बताया कि अगर 1 डायमेंशन किसी द्वारा कोई एंगल बन रहा है, जैसे अभी हमने कहा कि यहां पर एक तार ले लिया और तार के द्वारा जो एंगल बन रहा है ये वक्र द्वारा, ये एंगल प्लेन एंगल होगा। लेकिन अगर हमने कहा यहां पर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसके द्वारा जो केंद्र पर शंकुनुमा कोण बन रहा है, ये हमारा क्या है? सॉलिड एंगल है। तो ये 2 और इन्होंने ऐड किया हुआ था एसआई सिस्टम में, जिसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन, और इसकी होती है स्टेरेडियन। ठीक, सिंबल आरएडी और एसटीआरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एक नंबर में पूछ लेता है कि स्टेट एनी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो कुछ ना याद आ रहा हो तो हम यही लिख देते हैं प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, जो कि क्या होती हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटियां होती हैं। तो ये था हमारा एसआई सिस्टम, जो 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों से लिया गया है। मैंने बताया कि नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, लिंक में आप जाएंगे तो आपको पूरी नोट्स उस पर उपलब्ध रहेगी। ठीक, अब लास्ट इसमें एक चीज और ध्यान देनी है। सोचने में बहुत छोटा टॉपिक है, हम कभी लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हम पहले से ही जानते थे, पर छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जिनकी हमें सावधानियां बरतनी है। और यही एक आपका टॉपिक पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिकॉशन टू चूज यूनिट्स। यूनिट को चूज करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। ठीक है, तो हम कुछ सावधानियों का जिक्र करते हैं यहां पर, और उसी को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। प्रिकॉशन, कौन कौन से प्रिकॉशन ले रहे हैं? चलिए मैं आपको देखता हूं अपनी गलतियां कहां कहां की हुई है, मैं बताता हूं आपको। आपसे अगर कहा जाए कि ये मैंने एक यूनिट लिखी है मीटर, एक हमने ये लिख दिया एमएस डॉट लगा दिया है, केजी लिख दिया है, केजी डॉट लगा दिया है, एमएस लिख दिया है, या केजीएस डॉट लगा दिया है, तो ये जो अगर पूछा जाए इसमें कौन से सही है, इसमें गलतियां क्या है, पहले आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1,
कि ध्यान रखने में पहले तो यही एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब इसी सिस्टम का होना चाहिए। आपने देखा यहां जब मैंने सिस्टम लिखा हुआ है तो इस सिस्टम में क्या कहीं बहुवचन लगाया है, कहीं प्लूरल फॉर्म लिया है? नहीं। तो एक गलती हम क्या करते हैं, जब यूनिट ले रहे हैं तो एक से अधिक तो होगी ही होगी। तो किलोग्राम में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे हिसाब से है तो केजीएस लगा देते, किलोग्राम्स। ठीक है, बहुत लंबी दूरी है किलोमीटर्स, गलत। ठीक है, कह रहा है कि ये जो तुमने एस लगा दिया है, एस लगाना गलत है, कभी नहीं लगाते हैं। ध्यान देंगे, कभी भी किसी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में नहीं लिखते हैं। नंबर 3, तीसरा है हमारी जो गलतियां होती हैं, ये जो डॉट लगा देते हैं, हमको लगता है कि किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, मीटर का शॉर्ट फॉर्म है, तो लॉ पूरा करने के लिए डॉट लगा देते हैं। लेकिन जब यूनिट लिखी जाती है, जब यूनिट लिखी जाती है तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट लिखते समय उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें तो यहां पर कुछ यूनिट जो होती हैं वो साइंटिस्टों के नाम पर होती हैं। जैसे कि यहां एक आया था एम्पियर, न्यूटन, कूलाम, फैराडे, गॉस, ये सब साइंटिस्टों के नाम पर भी, जूल, वाट, वोल्ट, ये साइंटिस्टों के नाम पर है। तो अगर साइंटिस्टों के नाम पर कोई यूनिट है तो हमेशा उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहां पर कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को? एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कैपिटल एन लिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने सी लिया है कूलाम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कूलाम को, जो आवेश की मात्रक है। यहां पे आपने वोल्ट ले लिया, यहां पे आपने फैराडे ले लिया, यहां पे आपने और भी जो भी है एक्सेट्रा बहुत से हैं, वाट हो गया, ये सभी हमारे पहला अक्षर उनका कैपिटल में लेते हैं। और अगर कहीं पूरा नाम लिखना पड़ा, कहा कि हमको पूरा नाम याद है, पूरा नाम लिखेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब पूरा नाम लिखा जाता है इनका, तो इनका पहला अक्षर भी कैपिटल नहीं होता है, ये पूरा पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, एक्सेट्रा। इसी तरीके से वाट और फैराडे भी है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा मतलब नेक्स्ट, राशियां वेक्टर और स्केलर हो सकती हैं, यूनिट्स नहीं होती हैं। तो कभी भी किसी यूनिट के ऊपर ना तो कोई एरो लगेगा, ना ही ये इस पर कोई एवरेज लगेगा, ना ही इस पर कभी कोई डॉट लगेगा। इनके ऊपर कभी किसी प्रकार का सिंबल नहीं यूज होता है। ठीक है, और लास्ट जो ध्यान देने की बात है, एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि एमकेएस में किलोग्राम रहेगा तो, और ग्राम रहेगा तो किलोग्राम में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेंगे। पर कुछ यूनिट्स हैं जिनको एसआई ने कहा कि उन पे भी ध्यान रखना, उनको भी बदल लेना। जैसे उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, कह रहा जब कैलोरी में तुम्हें कोई मात्रक दिया हो तो एसआई सिस्टम में इसको किस में बदल देते हैं? इसको हम जूल में बदल देते हैं। क्या करते हैं इसके लिए? 4.18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। हम उससे मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, ताप में कह रहा है आप सेंटीग्रेड लेते हैं, सेंटीग्रेड लेते हैं, जबकि एसआई यूनिट में सेल्सियस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सेल्सियस लिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप बात करें प्रति सेकंड की, पर सेकंड, जैसे कि आपका उसका होता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी में अगर कहीं कंपन प्रति सेकंड मतलब
ऑसिलेशन पर सेकेंड आ रहा हो, तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट्स हैं, जिसमें इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एसआई में जो एक्चुअल मात्रक था कैंडल, उसको कैंडिला, जो यहाँ पे कैंडिला लिया हुआ है, एसआई ने इसको क्या कर दिया था, कैंडिला कर दिया था। तो कभी भी एसआई सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए भी, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स 1 के लिए भी। इसी के साथ हम अगले लेक्चर वीडियो में आएंगे, जिसमें हम डायमेंशन का जिक्र करेंगे, विमाओं का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास डायमेंशन की क्लास में। धन्यवाद।